जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आपने भर ही लिया होगा और आपके मन में यह सवाल होगा कि इस परीक्षा का तैयारी कहाँ से करें। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का तैयारी कैसे कर सकते हैं और JNVST क्या है और इसकी तैयारी हर बच्चे को क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो पर बात किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी बच्चा घर बैठे JNVST परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस बच्चे में ज़रूरत है तो सिर्फ संकल्प का, मेहनत का और जज्बे का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि JNVST परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा कितने समय का होता है और इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए और किस प्रकार के किताब हम प्रयोग कर सकते हैं और वो किताब हमें कहाँ मिलेगा, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कोई भी परीक्षा में हमें सफलता पाने के लिए हमें मुख्य 4 बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला बात है पैटर्न, कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार होता है और कितने मिनट का वो परीक्षा होता है और कितने सारे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं एक बार के परीक्षा में। और दूसरा मुख्य बात है कि सिलेबस इसका क्या है, कोई भी परीक्षा का सिलेबस क्या है और किस टॉपिक से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरी मुख्य बात है, तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है बुक, कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं, वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बुक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट जो चौथा पॉइंट है वो है प्रिपरेशन, कि आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, आप किसको अपना मेंटर बनाते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए, आखिर हमने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर ही लिया है, और शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट कि इस परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस परीक्षा में कुल 80 प्रश्न होते हैं और इस 80 प्रश्नों को हल करने के लिए कुल आपके पास 120 मिनट होते हैं, यानी कि 2 घंटे का समय होता है। और इस दो घंटे के समय के अंदर आपको इस 80 प्रश्नों को हल करना होता है। 80 प्रश्न के लिए 120 मिनट, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपके पास होता है 1 मिनट 30 सेकेंड ओनली। मतलब एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट 30 सेकेंड का ही समय मिलने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस परीक्षा में कुल 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा है अंक गणित और तीसरा है भाषा परीक्षण। अगर आप किसी भाषा में, जिस भाषा में परीक्षा दे रहे होते हैं, तो उस भाषा का आपको कितना ज्ञान है, ये भी इस परीक्षा में देखा जाता है। अंक गणित में हम बात करते हैं, अंक गणित में आपका 5वीं तक के लेवल का प्रश्न पूछा जाता है गणित का। और मानसिक योग्यता परीक्षण में बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं, चित्र वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको मतलब 10 अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उसमें भी सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस हर साल जो JNVST का प्रोस्पेक्टस आता है उसमें जारी किया जाता है कि इसमें किस प्रकार के इसके जो टॉपिक्स हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। वो सब हर साल JNVST मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। JNVST का जो सिलेबस है वो हर साल के प्रोस्पेक्टस में जारी किया जाता है कि यह सिलेबस है, यहाँ का यह चैप्टर है, इसके माध्यम मतलब इसी के दायरे में रहकर वो जो नवोदय विद्यालय समिति है वो प्रश्न पूछती है। तो उसके बारे में हम जो सिलेबस कवर करेंगे उसमें हम जान सकते हैं। अगला मुख्य पॉइंट है हमारा बुक, कि हम इस परीक्षा के लिए हम कौन सा पुस्तक यूज़ करते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं, जैसे कि अरिहंत हो गया, अजय माला हो गया, लुसेंट्स हो गए। तो ये सारे बुक भी बहुत मतलब सब बुक अच्छा होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और मैं यहाँ प्रीफर करता हूँ अरिहंत के बुक को। और आप अगर दूसरा बुक भी यूज़ करते हैं तो आशा करता हूँ कि वह बुक जो है सर्टिफाइड हो और बहुत अच्छे मतलब कंपनी का हो, ऐसा आरा गहरा ना हो। तो और मैं आशा करता हूँ कि जो आप बुक खरीदते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न हो, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आप आपके नज़दीकी मार्केट के कोई भी लाइब्रेरी या फिर कोई भी बुक डिपो में जाकर आप अगर बोलेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हमको किताब चाहिए, तो लगभग सभी पुस्तकालयों में, सभी बुक डिपो में आजकल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की किताबें मिल जाती हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चौथी बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन के लिए आप घर बैठे, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप घर बैठे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित और तीसरा है भाषा। तो इस वीडियो में मतलब इस चैनल में मैं अंकगणित वाले चैप्टर जितने भी बनते हैं और इस सिलेबस में आते हैं उन चैप्टर्स का लेक्चर मैं बनाकर अपलोड करता रहूँगा। मैंने 3 चैप्टर्स के ऑलरेडी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और फ्यूचर में आपको बाकी लेक्चर्स भी अपलोड मतलब मिल जाएंगे। तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं अंकगणित के लिए। बाकी और भाषा जो पोर्शन है, भाषा वाला जो भाग है, उसके लिए आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। आप बुक ले लीजिए कहीं से और बुक में जो पैराग्राफ्स हैं उसको आप पढ़िए और पढ़ने का आदत डालिए। और जितना कम समय हो सके उसमें, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन में से जो पैराग्राफ्स हैं उसमें से, मतलब जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो उसके आंसर आपको पैराग्राफ में ढूंढने होते हैं। तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका समय बचेगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रश्न के लिए आपको 1.5 मिनट का समय मिलता है। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि जो आप देखेंगे वहाँ परीक्षा में कि जो गणित वाले पोर्शंस हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी होते हैं, तो वहाँ 1.5 मिनट कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा भाषा वाले क्षेत्र और मानसिक योग्यता वाले क्षेत्र से। तो वही है, आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मानसिक योग्यता और भाषा वाले पोर्शन के लिए, उसमें आप टाइम बचा सकते हैं। और अंकगणित वाले चैप्टर्स के लिए आपको किसी न किसी टीचर का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। और आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं। यदि आपके स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है तो आप उनके मार्गदर्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखो। तो यही है, और क्या बोला जाए यार। और चैनल पर बने रहिए, और मैं बहुत सारे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा। तो ठीक है, दैट्स ऑल। और मेरा नाम आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है आशीष, और मैं अभी बैठा हूँ IIT जोधपुर के एक गार्डन में। आप पीछे देख सकते हैं हरा भरा है, और मेरे साथ है मेरे दोस्त विकास जायसवाल, कैमरामैन जो कैमरे के पीछे हैं। तो ठीक है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। नवोदय से जुड़ी और जानकारियों के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, नवोदय से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर और पर्सनल आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर फ्री हैं, आप कभी भी कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका एक भैया, आपका एक भाई, आपका एक टीचर आपके साथ जुड़ चुका है आपके नवोदय विद्यालय तक के सफ़र के लिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही।